एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल योर डिवाइन हीलर पर, जिसमें हम हमेशा की तरह देखते हैं टैरोट कार्ड रीडिंग, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन। बहुत टाइम से डीप डार्क फीलिंग वाली रीडिंग नहीं हुई है। आज वही चेक करेंगे, क्योंकि मैसेज आया था मेरे पास 2-3 लोगों का कि इंसान में पता है लोगों में क्या प्रॉब्लम है। अगर उनके पार्टनर सीधे चल रहे हैं ना, तो भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता कि यार ये इतना स्वीट कैसे हो सकता है। स्वीटनेस में भी शक आने लगा है। तो स्वीटनेस के पीछे थोड़ा बिटरनेस देखेंगे आज हम, कि अगर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ नेगेटिव सोचते भी हैं तो क्या सोचते हैं। कई बार ये ना बहुत सही रीडिंग निकल जाती है, इंसान की नीयत का पता चल जाता है, ठीक है, कि आपके लिए क्या फील करते हैं। और कई बार ऐसा होता है किसी जिसकी भी एनर्जी यहाँ मैच होती है ना, यहाँ मिल जाती है मुझे, तो ज़रूरी नहीं कि डीप डार्क में नेगेटिव ही आए, ठीक है, पॉजिटिव भी आ जाती है। कई बार इंसान के अंदर नीचे खोजने तक भी हमको नेगेटिविटी नहीं मिलती, ठीक है। चलिए बिना बात को आगे बढ़ाए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। और हाँ, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बहुत टाइम से नहीं दिया यार। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, और आपके साथ रेजोनेट होती है तभी आपको देखनी है, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग की थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आजकल मैंने जो है अपने प्राइजेस लो कर दिए हैं। वो मैंने अपने शॉर्ट में भी बताया है, आपको क्लियरली यहाँ बता दूँ। मेरे पास मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि शायद मेरे चार्जेस ज़्यादा हैं। चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, औरों के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है। बट फिर भी मुझे लगा कि लोग बाय नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ प्राइसेस के लिए, तो मेरे लिए पैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्री नहीं दे सकती, फ्री दूंगी तो आप समझ सकते हैं फिर तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे फ्री रीडिंग के लिए, इसलिए प्राइसेस रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी मुझे पैसों का, क्योंकि मेरा पैशन है, ये मेरी इच्छा है, मैं इसको खुशी करती हूँ, इसलिए आप देखते होंगे कि पर डे की नहीं आती। जब मेरा दिल करता है शांत मन से मैं कभी भी कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैं पैसों को मायने नहीं देके रीडिंग पर ध्यान देती हूँ। और प्राइजेस कम कर दिए हैं, तो आप मुझे मेरा पेज योर डिवाइन पर इंस्टाग्राम पर जो है वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको प्राइजेस बता दूँगी। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। हमेशा की तरह सबसे पहले एक ही कार्ड लेंगे आज आपका, ठीक है। रीडिंग बड़ी भी हो जाती है तो बोरिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो एक कार्ड आपके नाम का लेंगे, आपकी एनर्जी को चेक करेंगे कि आप किस एनर्जी में हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स अभी किस एनर्जी में है, इनकी करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग क्या है। डेथ का कार्ड है, ओके। चलिए नंबर है 10, 11, 13, 4 नंबर है, ठीक है। सोच विचार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपकी। डेथ का कार्ड है। देखिए इस कार्ड से ज़्यादातर लोग डर जाते हैं कि देखिए कैसा है ना, थोड़ी हॉरिबल सा तो है दिखने में। तो जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर, जब मैंने फर्स्ट कार्ड लिया था तो मुझे भी इस कार्ड को देख के डर लगा, मुझे लगा पक्का नेगेटिव कार्ड है, बट ये इतना नेगेटिव कार्ड नहीं है। ये इंसान आपके बारे में आज हम बात करें तो देखिए ओवर थिंकिंग में तो आप बिल्कुल हैं, ठीक है। किसी चीज़ के को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही हैं और रिश्ते को लेकर बहुत सोच रही हैं। ये व्यक्ति ने ना आपके दिल दिमाग हर जगह घेरा बना लिया, कहते हैं ना घर बना लिया है, चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। हो क्या सकता है चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया सेपरेशन को, साल हो गया है, 2 साल, 2.5 साल, या 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है। मतलब रिश्ता यहाँ आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये आपकी तरफ से ख़त्म नहीं हो रहा है, वहाँ से हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे हैं वहाँ से शायद कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, आपके कॉल मैसेजेस शायद आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया जा चुका है। तो आपने ये चीज़ तो मान ली है कि वहाँ से रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपकी तरफ से 1% भी नहीं हुआ है। आप हैं कि इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, और बढ़ पा रही हैं भी हैं और बढ़ पा रहे हो, बॉयज़ गर्ल दोनों हो सकते हैं। कोशिश आप बहुत कर रहे हो, ठीक है। कुछ टाइम आप स्टिल ठीक हो जाते हो, अपने आप को मोटिवेट कर लेते हो, इधर उधर मन लगा लेते हो, किसी और से भी बात कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन भी आ गया हो, आपने सोचा हो कि इससे बात करके थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा, मैं उस चीज़ से बाहर निकलूँगी, बट आपका मन यहाँ पर भी नहीं लग रहा है। जिस भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, दोबारा जो भी आपकी लाइफ में आया है, आपका इसके साथ भी कोई मन नहीं लग रहा है। कुछ टाइम अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम आप घूम फिर के इन्हीं के पास, इन्हीं की चीज़ों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी तरफ से इस रिश्ते का अंत बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये चीज़ें बहुत टाइम तक ठहरने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आपको मिला है ना, यहाँ पर कुछ स्टेबल नहीं है, कोई चीज़ रुकी हुई नहीं है, ठीक है। वक्त बदलेगा, इस चीज़ से आप डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हैं, बाहर निकलोगे भी आप। मैं जानती हूँ आप यही कोशिश कर रहे हैं कि अब या तो ये इंसान वापस आके सब कुछ ठीक कर दे, बट इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं आपको भी। बाकी मुझे क्या लग रहा है वो मैं उनकी रीडिंग में देखूंगी कि चांसेस हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि या तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ये इंसान आपकी लाइफ से पूरा वॉश हो जाए, मतलब इसका नाम, इसकी शक्ल, इसकी बातें आपके दिमाग से पूरी तरीके से निकल जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, कुछ नई चीज़ की शुरुआत कर सकें। इस चीज़ के इंतज़ार में है, बट यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। ये जो सिचुएशन चल रही है, डेफिनेटली ये सिचुएशन चेंज होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। बाकी ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, क्या करूँ क्या ना करूँ, चाह के भी जब आप यहीं आ जा रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे जहाँ तक अभी तक ये समझ आया है, ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है, तो डेफिनेटली आपको रीडिंग आगे देखनी है। नहीं हो रही तो अपने पार्टनर की रीडिंग आप देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप द वीडियो। सॉरी।
आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो बिल्कुल हालत जो है ख़राब है। वैसे भी मैं बहुत बीमार रहती हूँ आज, इसलिए तो आधी रीडिंग नहीं आ पाती है। चलिए, अब आपको अपने पार्टनर का नाम सोचना है, ठीक है। अपने माइंड में उनका नाम रिपीट कीजिए, उनके फेस को विजुलाइज़ कीजिए, बस उन्हीं के बारे में सोचिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग क्या है। इनके पार्टनर इनको लेके क्या सोच रहे हैं, इनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सारी चीज़ें सिमिलर है, सारी चीज़ें सिमिलर है। 9 जो है रिपीटेड आया है, तो 9 नंबर आपके साथ किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकता है, या आपके बर्थ डेट में, आपके पार्टनर के बर्थ डेट में, एनिवर्सरी डेट में, किसी भी तरीके से आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। तो होप कि आपको सारे कार्ड यहाँ पर अच्छे से विजुलाइज हो रहे हो। नहीं हो रहे हैं तो मैं दोबारा से ऐसे लगा देती हूँ। यस, बाकी जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न रहेगा हम बाकी कार्ड निकालेंगे। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ज़्यादातर जो कार्ड्स आए हैं किंग एंड 9 के ही आए हैं, अदरवाइज़ कोई दूसरा नंबर नहीं है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर की पहले बात कर ले, इनका जो बोलते हैं ना नेचर की बात कर ले, थोड़ा है तो काफ़ी सही। लाइक किंग अपने आप में ही, किंग को कोई क्लियर मतलब कहते हैं ना, इसको कोई डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में राजा, इंसान बुरा नहीं है, ठीक है। कभी कभी ईगो में ज़रूर आ जाता है कि लाइक कहते हैं ना, एक राजा को अपने पे प्राउड होता है कि यस हम राजा हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इंसान बेकार हैं या ख़राब हैं, हेल्पफुल पर्सन है, ठीक है। आपका ध्यान, आपकी केयरिंग सब कुछ करते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि लाइक आपकी छोटी छोटी बातों का, जब आप साथ में हो तो आपकी छोटी छोटी बातों का ख्याल भी रखा है। आपको कब क्या चाहिए, आपको किस टाइम पे पैम्परिंग चाहिए, आपको किस टाइम पे कैसे जानना है, आपका मूड ख़राब है, आपको हंसाने मनाने के लिए भी बहुत सारी कोशिशें करी है इस इंसान ने। आपके लिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट शायद आपको दिया है या प्रिंस ट्रीटमेंट दिया है, ज़रूरी नहीं है। अगर ये फीमेल की एनर्जी है तो हम उसको किंग में ही मानेंगे कि एक जो राजा का एक नेचर होता है, वैसे ही आपके पार्टनर का नेचर यहाँ पर नज़र आ रहा है। कभी कभी अच्छा तो कभी कभी बुरा, कभी कभी अपने में उलझा हुआ इंसान की लाइफ, इनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती होगी तो ये आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल ही कट ले लेंगे, आपको बताएंगे भी नहीं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और सडनली ठीक हो जाएगा तो वापस कम बैक कर लेंगे। यहाँ पर कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। तो जो सिचुएशन आपकी थी ना कि ये सिचुएशन ठहरी हुई नहीं है, तो ये गुड न्यूज़ है कि यहाँ से भी ठहरा हुआ नहीं है। ये इंसान आपके लिए आगे ज़रूर बढ़ेंगे, एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। आपके लिए एक कार्ड लास्ट में मैं और निकालूंगी। फिलहाल जो इनकी करंट सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं एक न्यू स्टेप लेने के लिए रेडी है, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इसका भी एक कार्ड निकाल लेते हैं, तो जो रीडिंग है बहुत क्लियरली आपके सामने आ जाएंगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, ये इंसान जो है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, इनके दिल में इनके लिए क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और अपने आप आने की कोशिश कर रहा है, तो हम ले लेते हैं लाइन्स। 5 ऑफ पेंटिकल, सारे कार्ड सिमिलर हैं, तो ये रीडिंग जो है बहुत पॉजिटिव। देखिए, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर जो सिमिलर आए हैं, 5 नंबर, 9 नंबर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सब मैचिंग है, सब मैचिंग है, कुछ भी उठ फटांग उल्टा आगे पीछे नहीं आए हैं, सिमिलर आए हैं। बैलेंसिंग नंबर है, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग नंबर है। मतलब आपके लिए इंसान ना, अभी इस इंसान को पता है कि आप जो है अकेला फील महसूस कर रहे हैं। ये इंसान जानता है कि आपके ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, आप किसी को ज़्यादा अपनी बातें बताते नहीं हैं, शेयरिंग नहीं है। ले दे के इनकी लाइफ में शायद आप ही हैं, ये जानते हैं कि जिसके साथ ये कंफर्ट फील करते थे, जिसके साथ ये अपना सुख दुख, हंसी खुशी, जितनी भी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब बताते थे। हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा हो, आसपास के लोग हैं, तो अब मैं किसी के घर जाकर नहीं बोल सकती कि तुम चुप हो जाओ, उसके लिए आई एम सॉरी। तो अभी उतना कुछ अच्छा सेटअप भी नहीं है मेरा, मैंने बोला ना मैं सिर्फ खुशी के लिए करती हूँ काम। तो बैकग्राउंड जो म्यूज़िक जो साउंड आ रहा है उसे इग्नोर करना, ठीक है, इफ़ अगर आ रहा है तो। हाँ जी, देखिए यहाँ पर इस इंसान को पता है कि आप इस समय क्या हो सकता है, अगर आप अभी ओवरथिंक या किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं ना, ये इंसान आपकी कहीं ना कहीं से खबर ज़रूर रख रहा है या रख रही है कि इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप उदास हैं, आप खुश हैं। इस इंसान को सारी की सारी चीज़ें पता है, और ऐसा लग रहा है मुझे ना कहीं आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी कह सकते हैं। बट सोलमेट कनेक्शन की ऐसा होता है जैसे अगर वो इंसान परेशानी में है तो हमें पता चल जाता है कि यस वो परेशान है, वो खुश है तो हमें पता चल जाता है कि वो खुश है। तो ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है। वो इंसान जानता है कि आप अभी फ़िलहाल अच्छे मूड में नहीं है, अच्छे हाल में नहीं है, काफ़ी मैच्योरिटी नज़र आ रही है दोनों में। अब ये कनेक्शन टूटा क्यों, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ें आई है। हो सकता है ना इनकी जिम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं। अब धीरे धीरे रीडिंग खुलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है इंसान घर की जिम्मेदारियों में उलझा है या अपनी लाइफ में भी उतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं पा सका है कि आपको अपने साथ लेकर आगे बढ़कर चल सके। और आधी लड़ाई झगड़े तो मुझे ये भी नज़र आ रहे हैं इनका शेयरिंग नहीं होना। जैसे आप शेयरिंग है ना, आप अपनी हर बात बता देते हैं, ये नहीं बताते आपको, तो इस वजह से भी आपकी लड़ाई होती हो। क्या हो सकता है इन्होंने आपको सडनली घोस्ट कर दिया हो, आपसे बात करना बंद कर दिया हो, उनकी लाइफ में कुछ चला हो और वो बात बंद होते होते इतना टाइम हो गया कि पता ही नहीं चला कि अब शुरुआत दोबारा कैसे हो सकता है इन्होंने आपको बहुत लंबा नो कांटेक्ट दे दिया हो, सडनली बिना कुछ बताए आपसे बात करना बंद कर दिया हो,
और फिर जब ये इंसान ने वापस आना चाहा तो इससे खुद लगा कि यार मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँगा या क्या बोलूँगी। इस वजह से ये रिश्ता मुझे लग रहा है कि ख़राब हुआ है, कि ये पहल करना चाहते थे लेकिन डर गए, और आप स्टिल अभी भी उस व्यक्ति का इंतज़ार करते रह गए। और धीरे धीरे इस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि यार बातचीत बंद हो गई है, हो सकता है आप अपनी लाइफ में खुश है तो आपकी लाइफ में आकर दोबारा किसी तरीके की कोई परेशानी क्रिएट करना, क्योंकि इनको पता है इनकी लाइफ में बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स के साथ या तो ये अपनी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं या आपके साथ रिश्ता निभा सकते हैं। ये चीज़ का रियलाइजेशन इस इंसान को हुआ है, इसलिए इन्होंने कम बैक करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझा। बहुत अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं मुझे, बुरे नहीं हैं, ठीक है। और आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी मेच्योर लग रहा है, ठीक है, मतलब समझदारी है दोनों की तरफ से। आप यहाँ पर थोड़ा इनमेच्योर हो सकते हैं, इनमेच्योर इन द सेंस कि बेसब्र, कोई जो भी है आपको बात करनी है आप गुस्से में ही कर लो, डांट ही लो, मेरे को लड़ाई ही कर लो, लेकिन मुझे आपके साथ रहना है। और ये इंसान ऐसा है कि आपको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं कर सकते। ये नहीं चाहते कि मैं कहीं की फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर आके निकालूं और आपको हर्ट करूं या रिश्ते को ख़राब करूं। ये जो भी हुआ है बहुत मैच्योरिटी के साथ हुआ है। ये इंसान कहीं चीटिंग में मतलब किसी रोमांटिक पार्टी में नहीं है, किसी भी बुरी जगह पर नहीं फंसे हैं। ये अपने में ही उलझे व्यक्ति हैं जो आपकी लाइफ में आकर आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। तो ये रिश्ता मुझे लग नहीं रहा है कि ख़त्म होने वाला है। सारे कार्ड जितने आए हैं एक रीयूनियन और एक अच्छी शुरुआत को यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं कि ये इंसान आपके पास वापस आएंगे। सडनली इनका मैसेज या कॉल आपको आएगा, मैसेज आएगा, कॉल के चांसेस कम लग रहे हैं। सडनली इनका कोई एक्शन आएगा आपकी तरफ एंड दोबारा से स्टार्ट होगी, आपके साथ अपनी चीज़ें बताएंगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। तो इस चीज़ के लिए देखिए जो आपका कार्ड आया था ना, यहाँ पर आकर वो कंप्लीट होता है कि वो जो सिचुएशन है कुछ समय की है, वो समय एक जैसा नहीं रहेगा, समय बदलेगा, खुशियाँ आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली आने वाली है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में कमबैक ज़रूर करेंगे। एक कार्ड पता नहीं क्यों निकालने का मन कर रहा है, 2 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी सोर्ड्स बहुत निकले हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स देखिए आपके लिए फिर वही सारी चीज़ें कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ, कि ये जो सिचुएशन है ये सेम एक जैसी नहीं रहने वाली, ठीक है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक डिस्टर्बेंस ज़रूर हुआ है, ठीक है। कुछ गलतफहमी आपको, ये कुछ गलतफहमी इन्हें हुई है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं क्लियरली बताऊँ, इन्होंने अगर आपसे बातचीत करना बंद किया तो आपके मन में आया कि शायद कोई और आ गया, या इन्होंने मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। ये इंसान की लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आ रही है, और इस इंसान के माइंड में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि आपने शायद जानने की कोशिश नहीं की। भले ही आपने इन्हें कॉल मैसेज खूब किया है और इन्हें ब्लॉक भी किया है, बट इस इंसान के दिमाग में आपको लेके कहीं ना कहीं कोई डाउट ज़रूर है। अब ये डाउट क्या है ये खुद इन्हें पता है, और जब तक ये डाउट क्लियर नहीं हो जाता तब तक चांसेस कम है कि आप लोगों की वापसी हो। लेकिन ये खुद आएंगे क्लियर करने। ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि आपको भी नहीं पता शायद कि इन्हें हुआ क्या, ये आप भी नहीं जानते कि आपसे क्या गलती हुई, ये क्यों नाराज़ हुए, ये क्यों चले गए। ये सिर्फ यही इंसान जानते हैं, और यही इंसान इस चीज़ को क्लियर भी करेंगे। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है और मुझे रीडिंग करने में बहुत मज़ा आया। मतलब किसी तरीके की कोई इरिटेशन नहीं हुई, कोई हेडेक नहीं हुआ, बहुत स्मूथ रीडिंग चली, बहुत स्मूथ। तो ऐसा ही आपका रिश्ता भी है। थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है, गलतफहमी हो गई है। डीप डार्क फीलिंग में मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर की कोई नेगेटिविटी मुझे यहाँ नज़र नहीं आई है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं है। नेगेटिव में इनका थोड़ा नेचर मुझे नज़र आया कि आपके पर्सन जो है थोड़ा ईगो वाले हैं, झुकना नहीं चाहते हैं, मना लेंगे, प्यार कर लेंगे, आपको पैम्पर कर लेंगे, बट जहाँ बात आई खुद की गलती मानने की तो वहाँ कभी कभी ये पीछे हट जाते हैं। थोड़ा ईगोस्टिक है। मैंने कहा ना, लाइक जैसे राजा होता है कि थोड़ा प्राउड, थोड़ा घमंड होता है अपने पे, यार मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है वाला। और बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना, हमेशा डीप डार्क फीलिंग नेगेटिव नहीं आती, पॉजिटिव भी आती। तो आज की डीप डार्क फीलिंग काफ़ी पॉजिटिव आई है और पॉजिटिव रिजल्ट भी आया है इसका। तो आपके पर्सन के माइंड में, दिल में आपको लेकर कुछ भी बुरा नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ना कुछ है इनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर। ये खुद आकर उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को यार प्लीज़ क्लेम कर लेना। क्लेम करने में कुछ नहीं जाने वाला आपका, सिर्फ जाएगा तो है थोड़ी सी टाइपिंग जाएगी, और लिखना है आपको आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। बहुत अच्छी रीडिंग है। मैं खुद आपको रिकमेंड करूँगी कि फटाफट से इस रीडिंग को अपने लिए क्लेम कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के। आई स्टिल हैव फीलिंग फॉर यू, येस आई नो, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, आई कुड टेल यू फेस टू फेस। देखा, मैंने कहा ना, सारी रीडिंग जो है सेम है, कार्ड्स अपने आप मैच हो जाते हैं। आपके पार्टनर के दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, हमने पहले ही कहा था आपसे। आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी उनको बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, जब तक वो आना चाहे तब तक उनके माइंड ने उन्हें रोक लिया शायद कि अब रुक जाते हैं। आई कुड टेल यू फेस टू फेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस टू फेस आपसे कहना चाहते हैं। फिर मैंने कहा था ना, किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये फेस टू फेस आके ही क्लियर करेंगे अपने आप। ये आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब इस टाइम अभी ये चल रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, चाह कर भी। जो करेंगे ये खुद ही करेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आपके लिए आज की। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। चीज़ें गिर जा रही हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या गाइडेंस है आपके लिए आज।
आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है, थोड़ा संभल कर चलिए। और यार रीडिंग के बीच में कोई आ गया था तो मुझे रुकना पड़ा। तो ये आपकी यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड है कि आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। आप किसी चीज़ के लिए ना पछतावा मत कीजिए। वही मैंने कहा ना, आपकी ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है यहाँ पर, आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जा रही है। ये देखिए, आप इसको इसके साथ भी जोड़ सकते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बी केयरफुल, रिश्तों की परीक्षा का समय है, स्थिरता ज़रूर मिलेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द कार्ड जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही फील कर रही थी कि ये आपके लिए आज निकलेगा, कि आपकी टेस्टिंग टाइम है। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये इस समय का टाइम है कि यहाँ आपको देखना है, आपके पेशेंस को टेस्ट करें यूनिवर्स, कि आप कितना स्टेबल रहते हैं, कितना आप इसके प्रति लॉयल रहते हैं, कितना आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है। तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। ये तो लाइफ है यार, कभी अच्छा बुरा चलते रहता है, आई नो, और आप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। बाकी और क्या था, यस, आपको थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। पछतावा करने की, गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सच को छुपाया जा रहा है, खोजबीन कीजिए। हो सकता है कुछ आपके पीठ पीछे, आपके सामने जो दिख रहा है ऐसा कुछ ना हो, तो आपको थोड़ा अवेयरनेस, यहाँ कुल मिलाकर अवेयरनेस की मुझे रीडिंग मिली है कि थोड़ा सतर्क रहिए अपनी लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति। ज़रूरी नहीं है जैसा दिख रहा है, जो दिख रहा है वो सही हो। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैंने आपको कह दिया, आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ पर मैं आपको प्राइजेस बता दूंगी। एंड थोड़ा पॉजिटिव रहिए, जो होगा अच्छा होगा। बिलीव यूनिवर्स, बिलीव गॉड, या जिस भी भगवान को, जिस भी रिलीजियन को आप मानते हैं, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, सब अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।